नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिएगा, आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहना होगा। आज हम आपको रेलवे एनटीपीसी का जो पिछले बार आपका पेपर संपन्न हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर आपको हल कराने जा रहे हैं। इसमें आपको 1 से लेकर के 100 तक के सारे क्वेश्चन को हल कराएंगे। अगर आप रेलवे एनटीपीसी का CVT 1 निकालना चाहते हैं तो आपको इन 100 प्रश्नों में कम से कम 75 क्वेश्चन को अवश्य ही करने का प्रयास करना होगा। और ये हमारा आज का सेट नंबर 10 है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 9 सेट कराए हुए हैं, जिसे आप प्ले में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताना है कि आपने इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न के सही जवाब दिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। राजा भोज जो थे वो परमार वंश से जुड़े हुए थे। अगर परमार वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। लेकिन अगर सबसे शक्तिशाली राजा की बात करेंगे तो सबसे शक्तिशाली राजा थे राजा भोज। गणित पर, चिकित्सा पर, व्याकरण पर, इन पर इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और राजा भोज को कविराज की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। इसलिए सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, एक बट्टर का माध्य 11 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक का आपको मान बताना है। पिछले बार एनटीपीसी के पेपर में विचरण गुणांक से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विचरण गुणांक के फार्मूले को याद कर लेना है। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन अपान माध्य मल्टीप्लाई 100। तो ऊपर आपको क्या रखना है, मानक विचलन रखना है जो कि आपको 5 दिया गया है, नीचे आपको माध्य रखना है जो कि आपको 11 दिया गया है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो इसका सही उत्तर निकल कर आएगा 45.45%। पहला वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बार आप लोग सोचने का प्रयास कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। इसे कहते हैं उत्पाद की गठरी या फिर इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई दुकान है जिसमें आप टी शर्ट ही बेच रहे हैं, जीन्स भी बेच रहे हैं, लेकिन जीन्स आपकी ज़्यादा बिक रही है, टी शर्टें आपकी कम बिक रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट की बंडलिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट को एक साथ बेचना स्टार्ट कीजिए। टी शर्ट और जीन्स को एक साथ बेचना स्टार्ट कीजिए। जो जीन्स लेने आए उससे ये कहिए अगर आप टी शर्ट इसके साथ में लेते हैं तो टी शर्टें आपको सस्ते रेट में मिलेंगी, तो जीन्स के साथ साथ आपकी टी शर्टें बिक जाएंगी। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक और बर्गर की दुकान में जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का रेट जो है, सिंगल कोल्ड ड्रिंक का रेट 20 रुपये है, बर्गर का रेट 40 रुपये है। लेकिन आप बर्गर और कोल्ड ड्रिंक को एक साथ लेते हैं तो आपको ये 50 रुपये की पड़ेंगी। इससे आपको भी 10 रुपये का फायदा होगा और कंपनी के भी दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो निकल जाएंगे। तो संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री जो पेशकश है उसे कहते हैं उत्पाद की गठरी या फिर प्रोडक्ट बंडलिंग कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए साइन की पावर 6 है प्लस कास की पावर 6 है -1 किसके बराबर है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप नीचे जाएंगे तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नीचे आप यहाँ पर जाकर देखेंगे यह क्वेश्चन इग्नोर क्वेश्चन कर दिया गया था। अगर आप इस क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन टिक करते हैं या छोड़कर भी चले आते हैं तो सबको इसमें 1 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये इग्नोर क्वेश्चन में चला गया था। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर आप a³ + b³ -1 से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे तो इसका सही उत्तर निकल कर आएगा -3 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर माइनस लगा होता तब जाकर के पहला वाला ऑप्शन सही हो गया होता, लेकिन माइनस नहीं लगा है, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। माइनस लगा लीजिएगा तो पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 14 प्रेक्षणों का माध्य जो है 11 आपको दिया गया है। इनमें से एक प्रेक्षण और जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य जो है 12 हो जाता है। तो 15वां जो प्रेक्षण जोड़ा गया वो कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रयास कीजिए एक बार आप लोग। ये देखिए औसत से सवाल आपका पूछा गया है, एवरेज जैसा सवाल है आपका। देखिए 14 थे जब माध्य था 11, एक और आ गया तो माध्य 12 हो गया। तो देखिए जो आया है वो 11 से तो बड़ा होगा, 11 तो होगा ही होगा, लेकिन 11 से कितना बड़ा होगा, सब में एक बढ़ गया ना। जो माध्य होता है अगर सब में एक एक बढ़ेगा तब जाकर के नया माध्य 12 होगा। तो 15 प्रेक्षण हो गए, अब सब में एक एक बढ़ेगा तो 15 और बढ़ेगा, 11 तो होना ही चाहिए था, 15 और बढ़ेगा तो 26 आएगा।
जो 15वां प्रेक्षण है वो 26 होगा। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। महात्मा गांधी जी द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, औसतन कितनी बार जो बिजली है वो धरती पर गिरती है? जो बिजली कड़कती है धरती पर कितनी बार गिरती है? सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। 1 सेकंड में 100 बार गिरती है, लेकिन ये 100 बार जो गिरती है इसमें सभी बार शक्तिशाली नहीं होती है, कुछ ही बार ये शक्तिशाली होती है जिसमें आपको क्षति पहुंचाती है। तो प्रति सेकंड 100 बार गिरती है, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन है, जिस बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा मोनोपोली बाजार कहते हैं, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। जब कोई फर्म जैसे कोई कंपनी है किसी उत्पाद का एकमात्र निर्माता है या फिर विक्रेता है तो उसे कहते हैं मोनोपोली बाजार कहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है वो कुर्सी बना रही है, सिर्फ वही एक कंपनी है जो कुर्सी बना रही है, तो उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो चाहे 250 की बेचे चाहे 1000 की बेचे। अगर आपको कुर्सी खरीदनी है तो आप 250 की खरीद सकते हैं, क्योंकि एक ही कंपनी बना रही है, वो चाहे 1000 की बेचे आपको खरीदनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर 10 कंपनियां होंगी कुर्सी की तो कोई 250 की बेचेगी, कोई 400 की बेचेगी, कोई 500 की, जो आपको अच्छी लगेगी आप जाकर के खरीदेंगे, तो उसमें प्रतिस्पर्धा है। लेकिन जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, एक ही कंपनी है जो जितने की बेचेगी आपको खरीदना ही पड़ेगा, उसे कहते हैं मोनोपोली बाजार। ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको उसको चुनना है जो भिन्न हो। बताइए इसमें से भिन्न कौन सा है इन 4 ऑप्शनों में से? काफी, चावल, तंबाकू और गन्ना। देखिए काफी, तंबाकू और गन्ना, इन तीनों पर ध्यान दीजिए। ये तीनों जो हैं वो नकदी फसल है, लेकिन चावल हो गया आपका, गेहूं हो गया, ये खाद्यान्न फसलों में आता है जिसे आप खाने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप काफी, तंबाकू और गन्ना का उत्पादन करते हैं, इसका मतलब आप नकदी फसल का उत्पादन कर रहे हैं, आप इनको बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। बी वाले जो है खाद्यान्न फसल है, बाकी तीनों नकदी फसलें हैं। 10वां क्वेश्चन है, अगर देखिए आपको प्रश्न स्पष्ट तौर पर ना दिख रहा हो तो ऊपर से आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल के तौर पर 83 मिलता है और शेषफल 3 मिलता है, तो आपको भाजक ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए आप लोग छोटी कक्षाओं में एक फार्मूला को याद करते होंगे, अगर आपको नहीं याद है तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष, ये फार्मूला होता है। यहां पर आपको क्या निकालना है? भाजक निकालना है। तो भाजक की जगह पर x मान लीजिए, भाज्य आपको दिया गया है 14,528, भागफल 83 और शेषफल आपको 3 दिया गया है। इस तरह से आप रखिए। चलिए रख के दिखा देते हैं आपको। भाज्य आपको दिया गया है 14,528 और x मान लिया हमने भाजक को, 83 आपको दिया गया भागफल प्लस 3 आपको शेष दिया गया है। तो 3 को उधर जा करके घटा दीजिए सबसे पहले, तो 14,525 बन जाएगा। उसे 83 से भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 175। जो भाजक आपसे पूछा था तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी वाला ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? बताइए 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा आर.के. षणमुखम शेट्टी ने 1947 में सबसे पहले केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया था। अगर गणतंत्र दिवस की बात करेंगे, गणतंत्र भारत में सबसे पहले किसने बजट प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई को सही कीजिएगा। अगर आपसे स्वतंत्र भारत में पूछता है तो आर.के. षणमुखम शेट्टी को सही कीजिएगा। इसका सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? जो भारत का बंटवारा है, मतलब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश होंगे, तो किस डेट को यह बंटवारा जो है घोषित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा
बी वाला ऑप्शन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा की कि भारत का विभाजन अब होगा ही होगा, मतलब भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे। ये 3 जून 1947 को फाइनल हो गया था, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन है, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक को 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। तो जल शोधक का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप लोग? सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। आप लोग मान लीजिए जल शोधक का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? थोक विक्रेता जो है जल शोधक को 40% की हानि पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की चीज को 40% की हानि पर बेचेगा, तो अब उसका मूल्य हो गया 60 रुपये। अब क्या कह रहा है? यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। लाभ तो तभी होगा ना जब 100 की चीज 110 में बिकेगी, तब जाकर के उसे 10% का लाभ होगा। तो अंतर कितने का है? 60 और 110 में अंतर है 50 का। और प्रश्न में कह रहा है 125 रुपये की वृद्धि हुई है, तो 50 बराबर 125 कर दीजिए, एक बराबर आ जाएगा 125 बटे 50। और हमने माना था 100 पर, जल शोधक का क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 100 से इधर भी। अब आ जाएगा ये जल शोधक का एक्चुअल क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहां से 10 कट जाएगा, 25, 250 आ जाएगा आंसर। ए वाला उत्तर जो आ जाएगा इसका सही उत्तर होगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो पूरक कोण जो हैं वो 2:3 के अनुपात में है, तो छोटे कोण का वर्ग छोटे कोण के वर्ग का बड़े कोण के वर्ग से अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कोण को निकाल लीजिए, तब तो आप छोटे कोण का वर्ग और बड़े कोण का वर्ग करेंगे। देखिए पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका दोनों का योग 90 डिग्री आता है। तो 2x + 3x बराबर 90, 5x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 18, तो एक कोण हो जाएगा आपका 18 दूनी 36 और एक कोण हो जाएगा 18 तिक का 54। अब कह रहा है छोटे कोण का वर्ग 36 का वर्ग और बड़े कोण का वर्ग मतलब 54 का वर्ग, इन दोनों का अनुपात कर लीजिए। अगर अनुपात करेंगे आप तो आपस में डिवाइड कर लीजिएगा, 4:9 का अनुपात आएगा। देखिए मैं आपको दिशा दिखा रहा हूं, कैलकुलेशन आप ही करना है। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन, देख सकते हैं इसका डी वाला ऑप्शन होगा, सही वाला ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेष आ रहा है 2, 3, 4, 5, 8 बचता है, तो x का 150% आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले x ज्ञात कीजिए, जब x आ जाएगा तो उसका 150% भी निकल आएगा। देखिए छोटी छोटी संख्या कह रहा है ना, तो आप क्या निकालेंगे? इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम। इन सब का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 504 आएगा। और 504 देखिए इनको शेष जो बच रहा है आप इनको घटाएंगे, 6 से 2 को घटाइए 4 आएगा, 7 से 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 से 8 को घटाएंगे तो 4 आएगा। सब में आप घटाने पर 4 पा रहे हैं ना, इसका मतलब जो एलसीएम आया है उसमें से 4 घटा दीजिए। 504 में से अगर आप 4 घटा देंगे तो बचेगा 500, 500 x हो गया, मतलब वो छोटी छोटी संख्या जो हो गई वो 500 हो गई। अब क्या कह रहा है? x का 150%, तो x का मतलब 500 का 150% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 × 5 = 75, मतलब कि 750 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है उष्णता का कुचालक है? सुचालक नहीं पूछ रहा है आपसे, कुचालक पूछ रहा है। इसका सही ऑप्शन होगा लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। इसका सही ऑप्शन हो होगा ए वाला ऑप्शन, सही ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2 के किस मान के लिए समीकरण ये आपको दिया गया है और समीकरण एक आपको ये दिया गया है? संपाती होंगे। संपाती मतलब कि कोई लाइन है, किसी एक लाइन के ऊपर अगर हो जाती है तो उसे कहते हैं संपाती लाइन। एक लाइन छोटी भी हो सकती है, एक लाइन बड़ी भी हो सकती है, लेकिन होगी उसके ऊपर ही। ठीक है, तो C की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए एक C तो आपको दे रखा है, एक C की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है,
तो C2 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है। कैसे आप करेंगे, देखिए अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें पूरे समीकरण को, तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 1, ये बन जाएगा ना अगर आप 2 से इस पूरे समीकरण को डिवाइड कर देते हैं। और ये चीज़ जो आपने ऊपर लिखी, यही चीज़ इसके बगल में लिखी है 3x प्लस वाई बराबर C2। इसका मतलब कि C2 की जो वैल्यू है वो 1 होगी, तभी तो संपाती होंगे। अगर C1 और C2 इक्वल होंगे तभी संपाती होंगे। यहाँ पर से C1 की वैल्यू निकल कर आई है 1, तो C2 की वैल्यू भी होगी 1, तभी तो एक दूसरे के ऊपर होंगे। और मल्टीप्लाई इसमें 2 का किया इसलिए गया है कि कोई रेखा बड़ी होगी, ये वाली रेखा बड़ी होगी और ये छोटी होगी, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत की आपको पहचान करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है और फिर आपको देखना है इसमें से जो असंगत हो उसकी पहचान करना है। एक क्वेश्चन पिछले बार एनटीपीसी के पेपर में 1 से 2 बार पूछे गए हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और आपको इसमें पूछा गया है। रेलवे से इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं। देखिए ये पहले ए ऑप्शन में लिखा गया है, ये लिखा गया आंट, लिखा गया AUNT, आंट मतलब चाची, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया क्या, नाइस लिखा गया, भतीजी कहते हैं ना, NIEC, नाइस लिखा गया है। सी वाले ऑप्शन में लिखा गया क्या, मदर लिखा गया है, MOTHER। और लास्ट वाले ऑप्शन में ब्रदर लिखा गया, BROTHER। तो आप इसमें समझिए असंगत क्या है। देखिए चाची, भतीजी और मम्मी ये सभी आप देख रहे हैं लेडीज है, लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में ब्रदर बन रहा है ना, ब्रदर भाई, तो ये जेंट्स हो गया ना, तो यही आपका असंगत हो गया। ये थोड़े कठिन क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले इनको देखिए, फिर इनको व्यवस्थित करिए, फिर असंगत चुनिए, तो ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन होता है। प्रयास करिएगा, हल हो जाए तो हल कर लीजिएगा, वरना अगर एक बार में हल ना हो तो आगे बढ़ जाइएगा, गलत करके मत आइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है, आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन में से इसके क्या घटक हो सकते हैं। कैसे करेंगे आप लोग, देखिए इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, आपको ऑप्शन से चेक करना होता है। ऑप्शन ए को चेक करेंगे आप, यहाँ पर x - 1 लिखा गया, इसके बराबर 0 कर दीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 1। x की वैल्यू 1 जो निकल कर आई, इस समीकरण में जहाँ पर भी x है वहाँ पर पुट कर दीजिए x बराबर 1। अगर इस समीकरण की मान जो है वो 0 निकल कर आता है, इस समीकरण में x बराबर 1 रखिए, अगर समीकरण का मान 0 निकल कर आता है तो x - 1 जो होगा इसका एक घटक होगा। अब इसी प्रकार b वाले को चेक करिए, x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर -1। अब x बराबर -1 इस समीकरण में जाकर के पुट करिए जहाँ पर भी x है, अगर इस समीकरण की वैल्यू 0 आ रही है तो x + 1 जो होगा इसका एक घटक होगा। आप लोग चेक करिएगा, x बराबर 1 और x बराबर -1 रखने पर इस समीकरण की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसलिए ना तो x - 1 और ना ही x + 1, ये दोनों ही इस समीकरण के घटक या फिर इस समीकरण के मूल नहीं होंगे। अगर 0 आएगा रखने पर x बराबर 1, x बराबर -1 रखने पर, तभी ये जाकर घटक होंगे। नहीं आ रहा, इसलिए ना तो 1 ना तो 2, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर पर घंटा की दर से दौड़ता है। देखिए एक वर्गाकार जो है पार्क है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये भी 50 होगी, ये भी 50 होगी, ये भी 50, ये भी 50, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 200 मीटर हो गया। ठीक है, मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको क्या करिए, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो 18 × 5/18 ये कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। देखिए चाल आपको मिल गई और दूरी आपको मिल गई, 200 मीटर की दूरी है, समय निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल आपको दी गई है कितना, आपने निकाल लिया इसको चेंज करके, यहाँ से 5 आ जाएगी, दूरी आपको दी गई 200 मीटर, समय मान लीजिए x, तो डिवाइड कर लीजिए 5 चौको, तो 40 सेकेंड आना चाहिए। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी, श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी, सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन,
अनुराधापुरा जो थी ये श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी थी, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस समय क्या राजधानी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा श्रीलंका की इस समय क्या राजधानी का नाम है। ये दूसरा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं श्रीलंका की इस समय राजधानी क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है सांगपो नदी किस नदी का प्रसिद्ध नाम है। बताइए सांगपो नदी किस नदी कहा जाता है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे दिहांग कहा जाता है। जब असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और जब बांग्लादेश जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम हैं, इसे भी आप लोग को याद रखना है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है दी गई समरूपता के आधार पर यहाँ पर जो नहीं दिया गया है इसका आपको चयन करना है। ठीक है, उस युग्म का आपको पता लगाना है जो यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया गया। ये 4 ऑप्शन में से चूज करिए, यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप। कैसे जो है 32 से 13 बन गया। देखिए सोचिए, देखिए 3 का स्क्वायर करिए और 2 का स्क्वायर करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये 32 लिखा है ना, तो पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद के स्क्वायर को जोड़ दीजिए। 3 त्रिका 9 होता है और 2 दूनी 4, 9 4 13 बन गया। यहाँ पर 13 आ गया। तो इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करिए जो समरूपता के आधार पर यहाँ पर आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप 5 5 25 और ये 26 आएगा, ये गलत हो गया। 8 8 64 और 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे नहीं आएगा। 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। कैसे होगा, देखिए 4 चौको 16 होगा और 7 7 49 होगा। इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो 65 आ जाएगा, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसलिए सही वाला ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है हैरी पॉटर की सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2016 में के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम आपको बताना है। देखिए मैं आपको बताया एनटीपीसी की जो पेपर हुआ था इसके पहले 2016 में हुआ था, तो ये 2016 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शायद आपको ना याद हो तो इसको आप लोग काउंट ना कीजिएगा, इसमें आपकी नई वाली करंट अफेयर पूछी जाएगी। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, हैरी पॉटर एंड दी कर्स्ड चाइल्ड। ये जो थी ये 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक थी, तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। ये पुरानी करंट अफेयर आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का विस्तार आपको बताना है। एटीएम का फुल फॉर्म बताइए, जो आप यूज करते हैं एटीएम उसका फुल फॉर्म क्या होता है। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। जो एटीएम आप यूज करते हैं पैसे निकालने के लिए। यदि एक शहर की जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो इसका प्रसरण आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, तो मानक विचलन का स्क्वायर कर दीजिए 7 7 49 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। स्क्वायर कर देना, सिंपल सा क्वेश्चन था। 27 नंबर क्वेश्चन है 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं। यदि एक आदमी और महिला का कार्य करने की क्षमता का अनुपात जो है वो 3:1 है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे। कैसे करेंगे आप, देखिए आपको क्षमता तो दे ही रखी है, मेन अपान ओमेन की क्षमता दे रखी है 3/1, ये आपको दे रखी है। आपको निकालना क्या है, आदमी कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखिए 5 महिलाएं मतलब कि ओमेन 36 दिन में करती हैं, ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है, 5 मेन जो हैं वो कितने दिन में करेंगे, माना 1 दिन में करेंगे। जहां पर ओमेन है वहां पर 1 रख दीजिए, जहां पर मेन है वहां पर 3 रख दीजिए। आपको क्षमता दे ही रखी है, 5 × 1 36 बराबर 5 × 3 क्षमता 3 है। तब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहां से x की वैल्यू आएगी 12, तो 12 दिन लेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। इसे आप लोग कर लीजिएगा, मैंने आपको बस कैलकुलेशन छोड़ दिए, आप लोग कर लीजिएगा। 12 वाला आंसर आ जाएगा इसका। 28 नंबर क्वेश्चन है चाक का रासायनिक नाम क्या है। चाक का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए मेरा काम है आपको दिशा दिखाना, आपका काम है इसका कैलकुलेशन करके आंसर बिल्कुल निकाल लेना। मैं बिल्कुल आपको लास्ट स्टेज में लेकर छोड़ देता हूं, वहां पर से आपको आंसर निकालना होगा। चाक का रासायनिक नाम जो है उसका है कैल्शियम कार्बोनेट, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन। चाक मतलब कि खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है
CaCO3, ये भी आप लोग याद रखें, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील से क्या बनते हैं आपके? बंदूकें बनती हैं, बर्तन ही बनते हैं आपके। तो किसने किया था? सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, हैरी बियरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। कब किया था? 1871 में किया था। देखिए जिस प्रकार से आयरन को ऐसे लिखा जाता है वैसे आप नाइफ को कैसे लिखेंगे? देखिए आई से जी हो रहा है, मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी कराने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। आई से जी हो रहा है मतलब कि 2 की कमी हो रही है। आर से ओ की ओर जा रहे हैं मतलब कि 3 की कमी हो रही है। ओ से के की ओर जा रहे हैं -4 और एन से आई में -5। तो आगे के पद जो हैं आपके -2, 3, 4, 5 ऐसे आपको कम करते हुए चलना है। अगर आप के से 2 पीछे की ओर जाएंगे तो आपको आई मिलेगा, ऐसे आप एन से 3 पीछे की ओर जाएंगे तो आपको के मिलेगा। तो सही ऑप्शन किसकी ओर आप जा रहे हैं? सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन आपको होगा। आपको चेक करना है पहले पद को -2 से, दूसरे पद को -3 से, ऐसे आप कम करेंगे तो आपको सी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तारे जो हैं आपके वो मुख्यतः किसके बने? सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो 70% होती है और हीलियम 30% है। जैसे जैसे आपकी हाइड्रोजन खत्म होती जाएगी वैसे वैसे तारे का जीवन काल भी आपका खत्म होता ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम ही इसके मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील ने 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल ने 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश किए, तो 60,000 का कुल लाभ हुआ। तो सुनील का हिस्सा आपको बताना है। ये पार्टनरशिप का सवाल है, कैसे करेंगे आप लोग? देखिए जिस हिसाब से पैसे आप लगाएंगे जिस रेशियो में, उसी रेशियो में आपको लाभ भी मिलेगा। तो सबसे पहले आप जिस रेशियो में लगाए थे उस रेशियो को ज्ञात कर लीजिए। देखिए 20,000 रुपये 9 महीने के लिए सुनील ने लगाए थे, तो 20,000 को 2 मान लीजिए क्योंकि 0 इसके कट जाएंगे। 9 महीने के लिए लगाए थे। और गोपाल ने 30,000 रुपये, जो 20,000 के 0 थे वो 30,000 के 0 से कट जाएंगे तो 3 बचेगा। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो इसको और काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो रेशियो निकल कर आएगा 1:2। ये रेशियो निकल कर आया। सुनील और गोपाल ने जो पैसे निवेश किए थे, तो जिस हिसाब से पैसे निवेश किए थे आपने उसी हिसाब से आपको लाभ में से हिस्सा भी मिलेगा। तो गोपाल को दुगुना मिलेगा और सुनील को 1 ही गुना मिलेगा। तो सुनील को मिलेगा 20,000 रुपये और गोपाल को मिलेगा इस लाभ में से 40,000 रुपये, तब जाकर के 60,000 होगा। तो सुनील का हिस्सा होगा 20,000। ठीक है, रेशियो निकल कर आया था ना 1:2 में। इसको बांटना है तो कैसे बांटेंगे आप? 60,000 × 1/3 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा सुनील का हिस्सा, गोपाल का हिस्सा होगा 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे नापेंगे आप? सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम लोग कैलोरीज में नापते हैं। देखिए गरीब कैसे नहीं, आप इसको भी कैलोरीज में नापते हैं। अगर आप 2400 कैलोरी की ऊर्जा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 2400 कैलोरी की ऊर्जा अगर आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप गरीब माने जाएंगे। अगर आप शहर क्षेत्र में रहते हैं और आप 2100 कैलोरी की ऊर्जा आप नहीं प्राप्त कर पा रहे तो आप गरीब माने जाएंगे। ठीक है, तो कैलोरी में ऊर्जा को मापा जाता है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? सील मछली जो आवाज करती है उसे क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा बार्क। ए वाला ऑप्शन जो है बार्क जो है सील मछली द्वारा किए गए आवाज को कहते हैं। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? देखिए जब पत्तियां खाना बना लेती हैं, जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है उसे वाष्पित कर देती है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए अब आपके पास में कंप्रीहेंशन है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इससे 3-4 क्वेश्चन लगेंगे। एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया है 170 ग्राहकों में से 115 आपके इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 110 हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू अखबार पढ़ते हैं, 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 75 जो है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, 95 द हिंदू और
टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं, 70 ये तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा है कितने केवल द हिंदू पढ़ते हैं, तो आप इसे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप वेन डायग्राम बना लीजिए। तीनों जो आपके पेपर हैं जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इन 3 गोले आपके बनेंगे। एक गोला ये बनेगा, एक गोला इसे टच करता हुआ, एक गोला और बनेगा। इस प्रकार से आप 3 गोले बना लीजिए। ऊपर नाम लिख दीजिए, ये द हिंदू का हो गया, ये हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया का टी से कर दीजिए और इंडियन एक्सप्रेस का ई से कर दीजिए। अब जैसे जैसा कहता जा रहा वैसे आप बनाते चले जाइए। 70 जो हैं वो तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो तीनों गोले के बीच में ये 70 भर दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 75 क्या कह रहा है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों पढ़ते हैं 75, तो 70 तो हो चुके हैं, 5 और भर दीजिए यहाँ पर। 75 हो गए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले। 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 85 जो हैं तो 85 आपको करना है, तो यहाँ पर आप 15 कर दीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस 85 हो गए, ये टोटल देखिए 85 हो जाएगा। उस गोले के अंदर आपको देखना है जो गोला आपका इंडियन एक्सप्रेस का है। अब नेक्स्ट जाकर आपसे क्या कह रहा है, 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं, तो 95 करना है इस गोले में, तो यहाँ पर आपको 25 भरना होगा। इस डायग्राम को बना लीजिए, क्योंकि अब आगे ये डायग्राम मिट जाएगा, आगे हम क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताएंगे। तो ये डायग्राम को पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि जब डायग्राम मिट जाए तो आपको ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर क्या रखा था। अब देखिए शेष आपसे कैसे भरना है। अब आपसे कह रहे हैं 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर इसमें 115 करने के लिए 125 यहाँ पर भरना होगा। 110 द हिंदू पढ़ते हैं, तो द हिंदू के लिए 10 यहाँ पर बचेगा। इस टोटल गोले में आप गिनेंगे तो अब आपको 110 मिलेगा। तो 110 कब मिलेगा, जब आप यहाँ पर 10 भरेंगे। 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप 20 भर देंगे, तो इस गोले के अंदर टोटल इस गोले में टाइम्स ऑफ इंडिया वाले में 130 हो जाएगा। तो अब आपसे प्रश्न में नीचे क्या पूछ रहा है, कितने केवल द हिंदू पढ़ते हैं। तो केवल अगर द हिंदू की बात करेंगे तो 10 ही लोग ऐसे हैं जो द हिंदू पढ़ते हैं। बाकी 25, 70 और 5 जो इस गोले में आपको दिख रहे हैं वो 2 अखबार पढ़ते हैं, तो 3 अखबार पढ़ते हैं। केवल द हिंदू कितने पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम बना लीजिए, आगे प्रश्न में आपको हल करा देता हूं। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन। 10 मैंने आपको बताया, इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। अब देखिए फिर से आपको ये दे दिया है, अब आपसे पूछा है कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कितने पढ़ेंगे, तो 25 पढ़ेंगे, तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं परंतु द हिंदू नहीं पढ़ते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे द हिंदू नहीं लीजिएगा गोले को, बाकी ले लेंगे, तो सही ऑप्शन आपको 15 मिल जाएगा। ये आप डायग्राम में देखेंगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा, मैंने आपको डायग्राम बना ही दिया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मे कैफे क्या है, बताइए मे कैफे क्या है। मे कैफे एक आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है, जो वायरस अटैक करता है ना उसके लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला जाता है। तो मे कैफे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो ये कोची कहा जाता है, जो केरल में कोची है ना उसे कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। यहां पर देखिए ऑप्शन लगे हुए हैं, आप नीचे जाकर देख सकते हैं हमने सही ऑप्शन आपको बताया कि नहीं, तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। कथन दिया गया, कारण दिया गया, आपको ये बताना है कथन सही है कारण सही है। कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कथन में कहा गया है हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, ये कथन आपसे कहा गया है। कारण आपसे कह रहा है पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। बताइए इसमें से क्या आपको सही लग रहा है, इन दोनों में से, कथन कारण में से। देखिए गर्म जलवायु में और आर्द्र जलवायु में आप सहज नहीं महसूस करते हैं। आपको गर्मी में अच्छा लगता है क्या, नहीं अच्छा लगता ना, तो सहज कैसे महसूस करते हैं, नहीं करते हैं, तो गलत हो गया ये। आर वाला कह रहा है पसीना जो है आर्द्र जलवायु में तेज सूखता है, ऐसा नहीं है। जब आर्द्र होगी तो पसीना कैसे सूखेगा, ये भी गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। ए और आर दोनों ही गलत हैं, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट का जो बल्ला है वो किस लकड़ी का बना होता है। क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बना होता है, तो उस लकड़ी का नाम है विल्लो। विल्लो की लकड़ी से बल्ला बनता है, याद रखिएगा।
ये पेड़ है, उसकी लकड़ी है, विल्लो से बल्ला बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार और एसएससी ने पूछा है, तो इसे याद कर लीजिएगा, रेलवे के इंपॉर्टेंट है ये। 43 नंबर क्वेश्चन है, चिन्हों के सही समूह का चयन करें और समीकरण को अनुरूप दें। यहां पर देखिए चिन्ह भरे जाएंगे, 1 2 3 चिन्ह भरे जाएंगे। ऐसे चिन्ह भरिए जैसे उत्तर आपको बी से प्राप्त हो जाए। कैसे करेंगे आप? इसमें से चूज करिए आप सी वाले ऑप्शन को, ऑप्शन से आपको चूज करना होगा। सी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, पहले आप भरिए यहां पर माइनस, फिर 0, फिर यहां पर प्लस, फिर मल्टीप्लाई। अब ये 5 ही 15 करेंगे आप और 5 बाद में जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। तो सी वाले ऑप्शन को अगर आप टिक करेंगे तो वही अनुरूप होगा। देखिए फिर से कंप्रीहेंशन आया, इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आगे के 2-3 क्वेश्चन जो हैं इसी कंप्रीहेंशन से लगेंगे। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, परिवार में एक दंपति के माता पिता और उनके बच्चे हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग बनाते चलते हैं, नहीं तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए आगे के संबंध जो हैं उसी क्वेश्चन से आपके लगेंगे। क्या कह रहा है? परिवार में एक दंपति है, उसके माता पिता और उनके बच्चे हैं। तो देखते हैं दंपति कौन है। ऐसे अर्जुन राजू का पुत्र है, तो राजू को हम लोग ऊपर करते हैं, राजू का पुत्र हो जाएगा, अर्जुन नीचे। आगे क्या कह रहा है? इलामती अर्जुन की पुत्री, तो इलामती और नीचे हो जाएगी, इलामती उसकी पुत्री हो गई। दिव्या रानी की पुत्री है, दिव्या जो है वो रानी की पुत्री है, जो इलामती की माँ है। तो इलामती की माँ वही होगी जो अर्जुन की पत्नी होगी, तो रानी हो गई अर्जुन की पत्नी। और रानी की पुत्री कौन है? दिव्या। तो दिव्या और इलामती जो हो गई आपस में बहनें हो गई, क्योंकि जो रानी की लड़की होगी वो अर्जुन की भी लड़की होगी। तो दिव्या और इलामती आपस में बहनें हो गई, और अर्जुन रानी जो हो गए और पति पत्नी हो गए। अब क्या कह रहा है? बानु जो है अर्जुन की माँ है, अर्जुन के पिता हैं राजू और बानु हो गए इसके माँ। तो राजू और बानु जो हो जाएंगे वो अर्जुन के माता पिता हो जाएंगे। तो माता पिता में राजू और बानु आ गए, बच्चों में आ गए इलामती और दिव्या। तो यहाँ पर महिला सदस्य कितने हैं? बानु, रानी, इलामती, दिव्या, 4 आपके महिला सदस्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इलामती और दिव्या जो है आपस में बहनें हैं। बच्चों की बात करेंगे तो इलामती और दिव्या 2 इसके बच्चे हैं। तो आपसे पूछा है 44 नंबर क्वेश्चन में इन युग्मों की पहचान करना है, बच्चों के माता पिता कौन से हैं? बताइए बच्चों के माता पिता कौन है? बच्चे कौन है यहाँ पर? इलामती और दिव्या ही बच्चे हैं। तो कौन होंगे उनके माता पिता? अर्जुन और रानी। अर्जुन और रानी जो हैं वो इनके माता पिता हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिव्या और इलामती का आपस में संबंध क्या है? दिव्या और इलामती का आपस में संबंध है बहने बहने, मैंने आपको बताया ना बहने बहने है, बहन बहन है। तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? परिवार में मैंने आपको बताया ना 4 हैं, 2 उसकी लड़की है, एक उसकी माँ है, एक उसकी पत्नी है, टोटल 4 लोग हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो टोटल इसमें से 3 क्वेश्चन आपके बने, इसलिए कंप्रीहेंशन को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में व्यवस्थित करना है और संगत की पहचान करनी है। ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है, पहले आपको इनको व्यवस्थित करना है, फिर आपको बताना है इसमें से असंगत क्या है। कैसे करेंगे आप? देखिए पहला वाला ए वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा? काल्फ बनेगा, CALF, मतलब होता है व्हेल का बच्चा। बी वाला ऑप्शन बनेगा DUCKLING, डकलिंग बनेगा, ये होता है बतख का बच्चा। लास्ट वाला बनेगा CUB, ये बनेगा शेर का बच्चा। तो 3 ऑप्शन में आप देख रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार के बच्चे हैं, चाहे व्हेल का बच्चा हो, बतख का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, लेकिन सी वाला ऑप्शन कुछ नहीं बन रहा, इसलिए असंगत जो होगा वो सी वाला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? ऐसे निकाल लीजिए आप, 30 से 30 कट जाएगा, 15/2 आ जाएगा, मतलब कि 7.5 दिन में करेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी वाला ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट के किस खिलाड़ी को 2016 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? देखिए मैंने आपको बताया ना NTPC का पेपर इसके पहले 2016 में हुआ था, तो इसमें आपके 2016 के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। उस समय सानिया मिर्जा को मिला था। आप लोग नए आंकड़े के अनुसार जो भी पद्म श्री पुरस्कार हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, इन सब को याद कर लीजिएगा 2020 के आंकड़े के अनुसार।
ठीक है, लिस्ट काफ़ी बड़ी है, एक दो नाम होते हैं तो मैं आपको बता देता, इसलिए लिस्ट बड़ी है। आप लोग जितने भी आपको याद हो जाएं उन सबको याद करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के राष्ट्रमंडल के खेल कहाँ पर खेले जाएंगे। देखिए जिस समय पेपर बना उस समय 2022 के राष्ट्रमंडल के खेल थे वो कहाँ पर लगे थे, डरबन में होने वाले थे, साउथ अफ्रीका डरबन में होने वाले थे। लेकिन अब जो है डरबन में कैंसिल हो गया, डरबन में नहीं होगा, कहाँ पर होगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। याद रखिएगा, नए वाले आंकड़े के अनुसार आपको याद रखना है, पहले जिस समय पेपर बना तब डरबन में लगे हुए थे, अभी कैंसिल हो गए, अब कहाँ पर होंगे, इंग्लैंड में होंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन है ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है, हम लोग O3 कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़िए करके देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 2:3:7 है तो सबसे बड़े का सबसे छोटे के साथ में आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए जो कोणों का अनुपात होगा वैसे उनके कोणों का अनुपात होगा। इससे आप निकाल भी लेंगे 2x + 3x + 7x = 180 करके, तो बाद में अगर अनुपात करेंगे तो कट जाएंगे, इसलिए बड़े कोण और छोटे कोण यहीं से आप निकाल लीजिए। बड़ा कोण है 7, छोटा कोण होगा 2, तो 7:2 का अनुपात होगा, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। सिंपल सा आप इसी से निकाल लीजिए, आप पूरा करेंगे फिर आप लौट के उसी में आएंगे, इससे अच्छा आप इसी से निकाल लीजिए, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए फिर से आपके सामने एक कंप्रीहेंशन आया, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन लगेंगे। देखिए PQRSTU जो है एक स्टोर दिए गए, 2010 से 11 के बीच में से 20% का फायदा हो रहा है और 2011 से 12 में 20% का घाटा हो रहा है। तो ऐसे आपको नीचे लगे प्रश्नों को देख करके आंसर निकालने हैं। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2011 में टी की कुल बिक्री राशि जो है, टी की, यहाँ पर देखिए ये टी है, इसका जो है 2011 में 17% बढ़ रहा है, तो अगर 100 होगा तो 17% बढ़ करके 2011 में 117 हो जाएगा। 2012 में क्या होगा, 8% घट गया, मतलब कितना, 117 का 8% अगर आप कम करेंगे तो निकल कर आएगा 107.64। इन दोनों आंकड़ों को याद रखिएगा। अब इन दोनों में क्या कह रहा है, 2011 और 2012 की कुल बिक्री राशि का कितना % है, तो ऊपर रखिएगा 117 को, 117 और नीचे रखे 107.64 को और मल्टीप्लाई कर दिए 100 में, तभी तो प्रतिशत निकल कर आएगा। 2011 और 12 के बीच में अप्रॉक्स जो आंसर आएगा 108.69 आएगा, जिसे आप 109 कह सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ऐसे आपको निकालना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अब गड़बड़ होगा ना तो एक क्वेश्चन आप छोड़ करके चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फिर से क्वेश्चन जो है वो इसी आप कंप्रीहेंशन से दिया गया। अब क्या कह रहा है, 2010 में पी की कुल बिक्री राशि थी 80 लाख रुपए। ठीक है, 2010 में 80 लाख थी, तो 2012 में इसकी बिक्री राशि आपको बताना है पी की। ठीक है, पी को जाकर के देखिए कहां पर है, ये पी है। 2010 में 80 लाख थी, 80 लिख लीजिए, लाख में हम लोग बाद में जीरो लगा देंगे। 20% जो है वो 2011 में बढ़ रही है, तो 20% बढ़ा दीजिए 80 लाख को, 120/100 कर दीजिए। इसके बाद 2011 से 12 के बीच में 20% घट भी रहा है, तो इसको घटा भी दीजिए, 80/100 कर दीजिए। इसको लाख करना हो कर लीजिएगा, नहीं बाद में जीरो जितने कम किए बाद में लगा दीजिएगा। इसका जो आएगा इसको आप हल करिएगा, टोटल इसको मल्टीप्लाई करके भाग करके, तो ये आएगा 76.8 लाख बनेगा। तो यही आपसे पूछ रहा था कि 2012 के लास्ट में जो 80 लाख आपने लगाए थे वो कितना बचेगा जाकर के, तो 76.8 लाख बचेगा। 2010 में 80 था, 20% घटा, 20% बढ़ गया, तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। एक देखिए इसमें क्वेश्चन और है, इस सारणी को आपको फिर से देखना है, और नीचे आपसे पूछा गया वर्ष 2012 में किसी भी अन्य स्टोर के मुकाबले किस स्टोर की बिक्री जो थी वो सर्वाधिक थी। इसके देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सबको देखिए और देखिए किसकी बिक्री जो है सर्वाधिक है। देखिए ये तो घाटे में चला गया, ये भी घाटे में, ये भी घाटे में। देखिए जो प्लस होंगे उन्हीं की बिक्री तो सर्वाधिक होगी। इसमें अंतर को देख लीजिए, देखिए पहले 20 कम था, अब 9 ज़्यादा हो गया, तो इन दोनों का अंतर देखिए 29 का आया, 29 ज़्यादा बढ़ाया ना। इसको देखिए 5 प्लस था 12 हो गया, तो 7 ही तो बढ़ा प्लस में,
और इसको देख लीजिए लास्ट वाले को, यही एक बचता है। तो पहले प्लस 21 था, अब घट गया, तो इसकी तो घट गई ना, तो बढ़ी सिर्फ किसकी, क्यू वाले की बढ़ी। पहले ये माइनस में 20 था, अब प्लस में 9 हो गया, मतलब कि 29 किसने बढ़ोतरी की है 2012 में। तो किसको आप सही करेंगे, डी वाले ऑप्शन को, मतलब क्यू को आप सही करेंगे। यहां पर देखिए क्यू तो सबसे ज्यादा बढ़ा है, पहले माइनस में था ना, अब प्लस में हो गया, तो 29 बढ़ा ना, तो सबसे ज्यादा किसकी बिक्री बढ़ी, डी वाले ऑप्शन की बढ़ी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कास ए अपान साइन ए माइनस कास ए बराबर 5/4 आपको दिया गया। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे आप लोग, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, एक बार करने का प्रयास कीजिए आप लोग। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पद से और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पद से, तो यहां से आपको tan a की वैल्यू निकल के चली आएगी। मैं आपको तेजी से करके दिखाता हूं कैसे बनेगा। 4 sin a प्लस 4 cos a, अभी मल्टीपल ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे आएगा आपका बनेगा 5 sin a माइनस हो गया, यहां पर माइनस कर लीजिएगा 5 cos a, ठीक है। अभी सिंपल तरीके से हमने 4 और 5 का मल्टीपल किया है, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लीजिए, जो घट रहा है उसको घटा लीजिए। तो ये बनेगा आपका 9 cos a बराबर sin a। तो यहां पर से आप sin a अपान cos a निकाल लीजिए। sin a अपान cos a जो निकलेगा, sin a अपान cos a होता है tan a, तो tan a बराबर आ जाएगा यहां से 9, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा, जो लोग की अच्छी होगी, वरना आप लोग स्किप कर सकते हैं। tan a बराबर 9 आ जाएगा। और tan 2a आपसे पूछ रहा है, तो tan 2a का फार्मूला होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर tan a की जगह पर 9 रख दीजिएगा और यहाँ पर 9 का स्क्वायर करके -1 करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 9/40 मिलेगी। tan 2a की वैल्यू 9/40 और tan a की वैल्यू हमने आपको 9 निकाली थी। तो tan 2a याद रखिएगा, आपसे tan 2a ही पूछा था, तो जहाँ पर tan 2a है वहाँ पर 9/40 प्लस 1 और 9/40 माइनस 1, ऐसे आप करके निकाल दीजिएगा। आंसर जाएगा 31/-31/49। -31/49 आपको किसी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए ये प्रश्न को इग्नोर क्वेश्चन में डाल दिया गया था। इतना हल करने के बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये आपकी समय की पूरी बर्बादी होती है। ऐसे क्वेश्चन में आप उलझे रखते हैं, आपके 3 से 4 मिनट चले जाते हैं। तो एक बार ही प्रयास कीजिए, आ रहा है तो आ रहा है, मतलब छोड़ दीजिए, आगे वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया, आप ढूंढते रह जाएंगे आपने कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक की। -31/49 हमारा आ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया तो आए कहाँ से, इग्नोर क्वेश्चन में डाल दिया गया, तो सबको 1 नंबर मिलेगा। जिसने समय लगाया, जिसने समय नहीं लगाया, सबको 1 नंबर इससे मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी, तो फेसबुक की शुरुआत की गई थी 2004 में, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने नावल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था। बताइए 2015 का मैन बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, मॉर्लन जेम्स को प्राप्त हुआ था। उनकी नावल थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, ठीक है। मैंने बताया ना पुराने करंट अफेयर आपसे पूछेगा। तो 2019 का जो है मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला, जोखा अलार्थी को मिला, याद रखिएगा। और 2020 का किसे मिला है, मार्के लुकास को मिला है। मार्के लुकास को 2020 वाला मिला है। मैं आपको नए आंकड़े से परिचित करा रहा हूं। 2020 का मार्के लुकास, 2019 का जोखा अलार्थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा था, सुरक्षा सैटेलाइट, इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, GSAT-7 2013 में छोड़ा गया था। यह भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट था जो कि आर्मी के लिए बनाया गया था। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। अनुपात को देखने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको दशमलव में इसके मान निकाल लीजिए। देखिए 7/15 को निकालेंगे आप तो इतना बनेगा 46। अगर 15/23 को निकालेंगे तो बनेगा 65, सब दशमलव में आएंगे। 17/25 जो बनेगा वो 68 बनेगा। और लास्ट वाला जो है 21/29 ये बनेगा 72। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो सबसे बड़ा होगा 72, मतलब कि 21/29 जो होगा वो सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो डी वाला ऑप्शन जो सही ऑप्शन है, इसलिए आप दशमलव में तुरंत निकाल कर देख लीजिए, जो आ रहा है उसको लगा दीजिए आप लोग। 61 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक ABC के लिए
यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू इतनी आपको दी हो तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का मान आपको निकालना है। इसका देखिए एक लॉन्ग मेथड भी है, मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ जो सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। आप a बराबर 1 मान लीजिए, b बराबर 1 मान लीजिए और c बराबर 1 मान लीजिए। अगर आपने तीनों को 1 मान लिया तो देखिए इस समीकरण रखने पर आपको दोनों पक्ष बराबर मिल रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर करेंगे 1, बी स्क्वायर करेंगे 1, सी स्क्वायर करेंगे 3 आ गया। इधर आप 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1 2 3, इधर भी 3। तो हमने जो माना एक हिसाब से ये सही है। तो आप a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकालिए, a 1 है, b 1 है, c 1 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। 9 देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। अगर आप a को यहाँ पर 1 रखते हैं तो 9 तो हमको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, तो a वाला ऑप्शन सही कर दीजिए। ऐसे आप सिंपल तरीके से पहले वाले ऑप्शन को सही कर सकते थे, वरना फिर फार्मूला बनाइए, फार्मूला बना करके नए नए स्क्वायर निकालिए, ऐसे आपको सिंपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस और भाग के चिन्ह को आपस में चेंज करना है और संख्याओं को भी चेंज करना है, 2 और 4 को भी आपस में चेंज करना है, फिर बताना है आपको कौन सा विकल्प जो है वो सही लग रहा है। छोटा छोटा लिखा है, चलिए जूम कर देते हैं। आपस में आपको चेंज करना है प्लस और भाग के चिन्ह को और 2 और 4 के चिन्ह को चेंज करिए और आंसर निकालिए सामने वाले को। इसका सही ऑप्शन बनेगा बी वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 की जगह पर आप 4 कर दीजिए, प्लस की जगह पर आप भाग कर दीजिए और 4 की जगह पर आपको 2 भी करना है। ऐसे करिए तो इसको आप भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को 6 में जोड़ देंगे तो 8 आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन जो है इसको आपको सबको चेक करना होगा, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो खेल के जनक किसे कहा जाता है। जो वीडियो गेम होते हैं ना, जो बच्चे खेलते हैं, आप लोग भी खेलते रहे होंगे, तो उसके जनक किसे कहा जाता है। सही ऑप्शन होगा राल्फ एच बेयर को कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, याद कर लीजिएगा। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 के बाद ही पूछा गया है। वीडियो खेल के जनक कौन है, राल्फ एच बेयर है, याद कर लीजिएगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 64 नंबर क्वेश्चन है, रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। अगर 25% का लाभ कमाना चाहता तो किस मूल्य पर बेचे। ऐसा क्वेश्चन आ चुका, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए उसने 100 रुपए में खरीदा था और अब क्या कह रहा है, 5 रुपए की हानि पर बेचता है। 5 रुपए की हानि पर बेचेगा मतलब कि 95 रुपए में उसे बेचेगा। अगर वो 200 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। किस में 15% का लाभ होता, 100 में। 100 में 15% का लाभ होता है, इसका मतलब कि 115 में बेचता। अंतर कितने का आ रहा है, 20 का। हमारा 20 का अंतर, इसका कितने का है, 200 का अंतर। बराबर कर दीजिए तो 1 बराबर आ जाए कितने के, 1 बराबर 10 के। और हमने क्रय मूल्य माना था 100 रुपए, तो हम 100 पे निकालेंगे, 1 पर क्यों निकालेंगे, तो 100 पर कितना आ जाएगा, 100 पर आ जाएगा 1000। 100 पर आ गया क्रय मूल्य 1000। अब ये क्या कह रहा है, इस क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना है। 1000 का 25% कितना होगा, 1250 होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ऐसे आप सिंपल तरीके से बिना एक्स की सहायता से निकाल सकते हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, ये सुनीता की आय उसकी बॉयफ्रेंड की आय से 75 बचे 4% अधिक है, तो उसकी बॉयफ्रेंड की आय सुनीता के आय से लगभग कितने % कम है। देखिए मान लीजिए आप बॉयफ्रेंड की आय जो है वो 100 रुपये है, तो सुनीता की आय जो है बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है। इसे आप 100 का 75/4% निकालेंगे तो आएगा 18.75। उसको जोड़ देंगे 100 में तो सुनीता की आय आ जाएगी 118.75। ठीक है, 75.4% अधिक है ना, तो 118 ये होगी, 100 इसका बॉयफ्रेंड की आय होगी। अब क्या कह रहा है, बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितने % कम है, तो कितना कम है, 18.75 कम है। किससे, 118.75 से। मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए, यहां से आपको निकल कर आ जाएगी किसकी, परसेंटेज में लगभग 16% आएगी। आप निकालिएगा, लगभग 16% आएगी। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचार्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था। बताइए, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, न्यूस वास्टिल कैसल। जो ये संगीतकार थे रिचार्ड वैगनर, ये जर्मनी के थे, तो उन्हीं के सम्मान में ये कैसल बनाया गया है, किला बनाया गया है।
याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई में आपको संबंध दिया गया है, तो इसका मान आपको निकालना है। कैसे करेंगे आप? देखिए एक्स और वाई का रेशियो आप निकाल लीजिए। एक्स अपान वाई कितना आ जाएगा इस समीकरण से? एक्स वाई को नीचे भेज दीजिए तो 0.7 अपान 3.5 बनेगा। एक जीरो आप लगा करके दशमलव को हटा सकते हैं, तो 7/350, 7/350 आ जाएगा 1/50। कर दीजिए 1/50 आ गया। अब देखिए एक्स और वाई की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, वाई की जगह पर आप 50 रख दीजिए, एक्स की जगह पर आप 1 रख लीजिए। तो वाई की जगह पर आप 50 रखिए, एक्स की जगह 1 रखिए, वाई की जगह 50 रखिए, एक्स की जगह 1 रखिए, तो ऊपर बनेगा 49, नीचे बनेगा 51। यही परिणाम आपको प्राप्त होगा। सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है। एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। छोटे कोण और बड़े कोण के बीच में अंतर आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप? देखिए पूरक कोण उसे कहते हैं अगर दो कोणों को जोड़िए, उनका योग 90 अंश आ रहा है, तो वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर एक x है तो दूसरा 90 - x होगा। क्या करा है, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। माना हुआ कोण है x, उसका पूरक कोण है 90 - x, उसके आधे से 30 डिग्री अधिक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से कितनी? 50। अगर एक 50 है तो दूसरा कितना होगा? दूसरा 40 होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो एक 50 दूसरा 40, अंतर कितना दोनों के बीच में? 10 का अंतर है। सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो 6 मत सही कीजिएगा, 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। लेकिन 6 हर किसी में नहीं होता, लेकिन 5 हर किसी में होता है। तो 5 आंकड़ा जो है वो रेलवे ने सही माना है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 5 से ज़्यादा होता है और 6 के बीच में होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। एक वयस्क मनुष्य शरीर में 5 लीटर खून होता है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है औसत के रूप में। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो स्वाति की आयु आपको निकालनी है। देखिए आपके इसमें 2 समीकरण बनेंगे। स्वाति को मान लिया हमने x, अपर्णा को मान लीजिए y। इन दोनों का गुणनफल पहले समीकरण के अनुसार 120 है। दूसरे समीकरण में कह रहा है अपर्णा की आयु का 3 गुना, मतलब कि 3y बराबर x + 2। स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। यहाँ पर से आपको x और y की वैल्यू निकल के चली आएंगी। यहाँ पर से आप क्या करिए, y की वैल्यू यहाँ पर से निकाल लीजिए 120/x। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर 120/x रख देंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, जहाँ पर से x की वैल्यू निकल कर आएगी 18। इसको करिएगा आप लोग, बिल्कुल सिंपल है। x की वैल्यू निकल कर आएगी 18। मैं आपको दिशा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा आपका। x बराबर निकल कर आएगा 18, जो कि x जो है हमने स्वाति की आयु मानी थी, तो x बराबर 18 जो होगा इसका सही उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। ठीक है, स्वाति हमने x ही माना था, आपको x बराबर 18 ही लेना। उसमें x + 20 बराबर 0 आएगा, तो हम लोग माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं। आपको मालूम है जो प्लस वाली वैल्यू हो उसी लीजिएगा, तो x बराबर 18 आपके सामने निकल कर आएगा, तो 18 सही उत्तर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है। अभी कथन ए में आपको दिया गया केचुआ जो है कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। आर में आपसे कहा गया केचुआ मिट्टी के महीन कणों को तोड़ देते हैं और उसे नरम बना देते हैं। बताइए इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? देखिए अभिकथन जो ए है वो बिल्कुल गलत है। केचुआ जो है वो किसान का मित्र कहा गया है, तो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो गया ना। आर में कहा गया केचुआ मिट्टी के महीन कणों को तोड़ देते हैं, उसे नरम बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आर सही है लेकिन ए गलत है, तो किस ऑप्शन में लिखा गया है? ये सब बी ऑप्शन में। ए गलत है और आर सही है, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 में क्या लिखा गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 में लिखा गया है सी वाला ऑप्शन, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जो है वो आर्टिकल नंबर 29 में लिखी गई है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कैसे हो सकती है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी नहीं है? डी वाला ऑप्शन, ऑक्सीजन नहीं है। 4 में से आपको एक भिन्न चुनना है। ठीक है, ऑप्शन को जूम करते हैं थोड़ा से। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ही लोग सही कर पाएंगे। अच्छा है, हवाई दिया गया, क्यूबा दिया गया, आइसलैंड दिया गया, ग्रीनलैंड।
तो 3 आप किसी न किसी प्रकार से एक ही प्रकार से हैं, एक भिन्न है, तो भिन्न का आपको चयन करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए हवाई जो है, क्यूबा और ग्रीनलैंड, ये तीनों आपके किस में आते हैं? अमेरिका में आते हैं, अमेरिका के द्वीप में आते हैं। कौन? हवाई द्वीप, क्यूबा और ग्रीनलैंड। जबकि आइसलैंड जो है ये यूरोप में आता है। ठीक है, ये तीनों एक महाद्वीप के हैं और यूरोप के महाद्वीप का है आइसलैंड, इसलिए जो है आइसलैंड अलग होगा। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, दिमाग आपका पहुंचा था यहाँ तक? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसे सोच पाए थे कि आइसलैंड जो है आपका यूरोप में पड़ता है, ग्रीनलैंड आपका आता है उत्तरी अमेरिका के हिस्से में आता है, तो ये महाद्वीप अलग अलग हो गए इनके, इसलिए अलग हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने इसको सही किया था कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली किसने डिजाइन की है? जो यात्री को आरक्षण प्रदान करते, टिकट आपको प्रदान करते हैं ना आरक्षण वाली, वो प्रणाली किसने डिजाइन की थी? सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, क्रिस। क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्रिस का फुल फॉर्म है, इसने ही इस डिजाइन को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो सिंपल है, 50 रुपए का 6 महीने की दर से 10 पैसे से आपको लोग निकाल लीजिए। ऐसे ये 2 कट जाएंगे, 6 पंचे 30 रुपये आ जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगा दिया, साधारण ब्याज निकल कर आया 30 रुपये। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए सिरोसिस दिया गया, इंग्लिश में पढ़िएगा। सिरोसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हिंदी क्या करता है रेलवे, इंग्लिश से ही कन्वर्ट कर देता है। जो साइलेंट वर्ड होता है ना वो भी देखिए ऐसे बन जाता है। तो सिरोसिस आपको बताना है, सही ऑप्शन होगा जिगर को प्रभावित करता है। जिगर, यकृत सिरोसिस होता है ना, अगर आप लंबे समय तक शराब पिएंगे तो यकृत आपका खराब हो जाता है। और यकृत में क्या रोग हो जाता है? यकृत सिरोसिस हो जाता है। अगर आप लंबे समय से शराब पी रहे हैं, लगातार आप रोज शराब पीते हैं, तो आपको यकृत आपका खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये जिगर मतलब यकृत होता है। ठीक है, लीवर जिसे कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, बॉर्डर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑर्डर को आप कैसे लिखेंगे? देखिए बॉर्डर का बी हटा दीजिए तो ऑर्डर बन जाएगा। तो 5 हटा दीजिए, 79649 जहां पर भी लिखा हो उसे सही कर दीजिए। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। बी को हटा दीजिए, बाकी ऑर्डर बन गया। ऑर्डर आपसे पूछा है, जो संबंध इतिहास का है, इतिहास का किससे है, वही संबंध गणित का संख्याओं से है। इतिहास का संबंध किससे है? लोगों से, युद्धों से, तारीखों से, तो घटनाओं से है। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। संबंध जो इतिहास का घटनाओं से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है, तो ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, जैसे मच्छर का संबंध मलेरिया से है वैसे आपको बताना है नीचे वाले से आप क्या सही करेंगे। सही ऑप्शन होगा, जैसे मच्छर से मलेरिया होता है वैसे तम्बाकू से कैंसर होती है। तम्बाकू अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको कैंसर हो जाएगा। अगर आप शराब ज़्यादा पीते हैं तो आपको यकृत सिरोसिस हो जाएगा, आपका लीवर पूरा डैमेज हो जाएगा। तो इन दोनों बातों पर ध्यान रखें कि दोनों ही रोग बहुत बेकार रोग होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसको बताइए। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या भरेंगे। एक क्वेश्चन में गलती की गई है, थोड़ा देखिएगा आप लोग क्या गलती की गई है। इसमें ये गलती की गई, 7 से देखिए 5 हो रहा है 2 की कमी, 5 से 3 हो रहा है 2 की कमी, 2 से 6 हो रहा है। यहाँ पर देखिए कमी जो है यहाँ पर करना चाहिए 6 की जगह पर अगर ये 0 करता, ये प्रश्न ही गलत है। अगर यहाँ पर ये 0 करता, 6 की जगह पर 0, तो यहाँ पर 2 की कमी होती। और 8 से यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी इसको चेंज करना चाहिए, यहाँ पर इसको 6 करना चाहिए था। तो ये 62 की जगह पर अगर ये 0 6 करता तब जाकर के ये प्रश्न कहीं पर सही होता। अब आप इसको देखिए, 46 73 में अगर आप 2 कम कर देंगे तो 2 4 5 1, ये 24 51 जो है इसका सही उत्तर दिया भी गया है। सी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही किया गया, 2 कम करके सही किया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर ये 0 6 करता तभी तो बनता जा करके। एक बार देखिएगा आप लोग जो मैं कह रहा हूँ वो सही कि नहीं। 81 नंबर प्रश्न जो है वो गलत क्वेश्चन है, मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। 82 नंबर क्वेश्चन है, अगर P का अर्थ भाग है, T का अर्थ जोड़ है, M का अर्थ ऋण है, D का अर्थ गुणा है, तो आपको ये समीकरण बनाना है और उत्तर बताना है। चलिए जूम कर दिया आपके लिए, जल्दी जल्दी से करने का प्रयास कीजिए।
कैसे करेंगे? देखिए 12 माइनस 12, जहाँ पर भी चिन्ह मैं आपको लगा करके दिखा दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर देना है 28 से, भाग कर देना है 7 से, और लास्ट में 15 जोड़ देना। सबसे पहले भागल होगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर मल्टीपल होगा 12 चौका 48, और 48 माइनस में आएगा, ठीक है, 48 माइनस में आएगा, और 15 और 12 को जोड़ लीजिए, 15 12 27 में से 48 घटा देंगे तो उत्तर आएगा माइनस में कितना आएगा? 21। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करिएगा आराम से, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं, आपको पर्याप्त समय मिलेगा एग्जाम में, आप लोग आराम से करिएगा। ये देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, इसका एलसीएम आपको निकालना है। 32 दशमलव नहीं देख रहे हैं, 3.2, 2.72, 1.28 और 1.44, इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो आप जब दशमलव का एलसीएम निकालना सीखते होंगे तो आपको ये मालूम है कि आप ये कर सकते हैं, 32 को कर सकते हैं 32/10, क्योंकि यहाँ पर एक अंक में दशमलव है। इसको कर सकते 272/100, इसमें 2 अंक में है, फिर 128/100, फिर 144/100। तो ऐसे आप दशमलव वाला करते हैं, ऊपर का आप एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे वाले पदों का आप मासापा निकाल लेते हैं, मतलब एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ऊपर का आप निकाल लीजिए 32, 272, 128 और 144। अगर आप 32, 272, 128 और 144 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा 195, 84। इतना एलसीएम निकल कर आएगा, आप लोग निकालिएगा, आपको इतना ही एलसीएम निकल कर आएगा। और नीचे वाला का होता है एचसीएफ, तो 10 ही इसका एचसीएफ निकल कर आएगा, 10 से भाग कर दीजिएगा तो 19, 5 इतना आएगा, 1958.4 इसका सही उत्तर है। ये भी क्वेश्चन जो है वो गलत क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा। मैंने एक ऊपर वाला क्वेश्चन बताया, एक नीचे वाला, ये दोनों क्वेश्चन आप गलत क्वेश्चन है, जबकि रेलवे ने इसका उत्तर सही किया, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, करिएगा आप लोग, आप ये उत्तर आपको नहीं प्राप्त होगा, जो भी अच्छे स्टूडेंट हो इन दोनों प्रश्नों करिएगा, बताइएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं। आपको इसका जो एलसीएम है वो नोट कर लीजिएगा, शायद आप लोग लगाने का प्रयास करें तो एलसीएम ऊपर वाले का इतना आएगा, बाद में आंसर बन जाएगा इतना, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, इतना आंसर बन जाएगा। ठीक है, प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे युद्ध में हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? सन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तीसरा क्वेश्चन होगा आज का, मैंने आपसे पूछा है पानीपत का तीसरा युद्ध किस सन में लड़ा गया था? अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ था, तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। किस नेटवर्क में पहला एसएमएस भेजा गया था? कौन से नेटवर्क में पहला एसएमएस भेजा गया था बताइए? सही ऑप्शन होगा वोडाफोन, वोडाफोन नेटवर्क में। पहले वोडाफोन का नाम क्या था? हज था ना, तो वोडाफोन है ऑप्शन में, इसको सही करिएगा। पहले सबसे पहले इसी सिम से एसएमएस भेजा गया था, सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:6 में, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। संख्या आपको बतानी है, तो कैसे करेंगे आप? संख्याओं में दोनों में ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, 5x + 6 जोड़ दीजिए और 6x + 6 जोड़ दीजिए, अनुपात कितना हो जा रहा है? 7/8। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3, अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो पहली संख्या हो जाएगी 15 और दूसरी संख्या हो जाएगी 18, तो 15, 18 सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, पेंसिल बनाता है, तो ये क्या बनेगा? चलिए बताइए कैसे करेंगे आप? देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एन से पी कैसे बन रहा है, 2 जोड़ दीजिए, एन से पी में 2 जोड़ दीजिए और सी से ई में भी 2 अगर आप जोड़ देंगे तो ई मिल जाएगा, एल से एन में 2 मिलेगा, सब में 2 जोड़ दीजिए तो आपको ए में भी 2 जोड़ेंगे, सी मिलेगा, तो ये कलर बनेगा जाकर के। पहला ही देख लिया ना आपने, ए से सी बन गया तो कलर बनेगा, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसमें तो आपको ज़्यादा मिलाना भी नहीं है, पहला लेटर आ गया तो आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, तो उसे कितना परिणाम प्राप्त होगा? 72 से कम, तो 1 से विषम संख्या स्टार्ट होगी और 72 से कम मतलब कि कहाँ तक जाएगी? 71 तक जाएगी। तो 1 से लेकर के 71 तक की आपको संख्याओं का योग करना शुरू करना है। कैसे करेंगे आप? 1 से 71 तक की n/2 a + l, जहाँ पर l क्या है? आखिरी पद होता है। n कितना होगा? सबसे पहले n जोड़िए। देखिए 1 से लेकर के 70 तक में अगर विषम पदों की बात करेंगे तो 36 होंगे, 35 होंगे। 1 से लेकर 70 तक में 35 होंगे, आधे होंगे विषम आधे होंगे सम।
लेकिन 71 करा तो अब टोटल पद हो गए 36। 36/2 ए हो गया इसमें 1 और आखिरी पद हो गया 71। तो 36/2 1 + 71 मतलब 36/2।